एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ नवंबर के बाकी महीने की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लिब्रा के लिए। सो देखते हैं लिब्रा के लिए नवंबर का बाकी महीना कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून। और कार्ड्स शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस, जो बातें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच कर रही हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपाल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। सो यप, देखते हैं लिब्रास के लिए क्या आने वाला है बाकी के महीने में 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। लेट्स बिगिन। सेवन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, Seven of Cups, the Chariot, Nine of Pentacles, and Knight of Cups. And indirect we do have the Karma. मुझे लगता है कि आपकी सिचुएशन में, आपकी लव लाइफ में जो भी सिचुएशंस अब तक चलती आई हैं, उन सिचुएशंस का फाइनली एक एंड होने वाला है। जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस रही हैं आपकी लव लाइफ में, जो भी कार्मिक साइकिल्स रहे हैं, वो फाइनली ख़त्म हो रहे हैं। फाइनली आप अपने उस साइकिल को एंड करने वाले हो जो कि जिसमें आप शायद काफ़ी सालों से हो विद अ स्पेसिफिक समवन। अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से तो वो साइकिल एंड होने वाला है। अगर आप विद अ स्पेसिफिक समवन ऑन एंड ऑफ चल रहे थे, वो भी ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये सारा चेंज जो शुरू होगा वो आपसे शुरू होगा। अगर आप ऐसी सिचुएशन में रहे हो काफ़ी टाइम से, तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपने कुछ लर्न नहीं किया। क्योंकि आप जब भी किसी सिचुएशन में कुछ भी आप डिज़ायर करते हो, कुछ भी आप चाहते हो अपनी लाइफ से, कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल आपके हाथ में होता है। लेकिन आप एक सिचुएशन में, एक साइकिल में बार बार वही साइकिल आप रिपीट इसलिए करते हो क्योंकि जो उस साइकिल से आपको लेसन लर्न करना था वो आपने नहीं किया। मुझे लगता है कि फाइनली आप उसमें से लेसन लर्न करते हुए आप इस सिचुएशन से ब्रेक फ्री कर लोगे, इस साइकिल से ब्रेक फ्री कर लोगे, कार्मिक साइकिल से खुद को रिलीज करवा सकोगे। कैसे? अपने माइंड में क्लैरिटी लाते हुए। मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक एक रिलेशनशिप के ऊपर गिव अप कर रहे हो, जो कि आपके हक में बेहतर है, जिससे आपकी लाइफ में जो भी रुकी हुई चीज़ें थी, जो भी स्टॉप थी चीज़ें, स्टैगनेंट थी चीज़ें, लव लाइफ आगे मूव नहीं हो रही थी, सिचुएशन कनेक्शन भी आगे बढ़ नहीं रहा था, आपको फील होने लग गया था कि अब बस हो गया, मेरी बस हो गई है, ख़त्म हो गया सारा कुछ, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता, मैं और वेट नहीं कर सकती। तो कहीं ना कहीं आपने गिव अप किया। जैसे ही आप गिव अप करोगे तो आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे, आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ खुलना शुरू हो जाएंगी, आपके लिए सिचुएशन आगे बढ़ना शुरू होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक साइकिल में बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहे थे एक इंसान के साथ, आप उसको बार बार चांसेस पे चांसेस दे रहे थे, थिंकिंग की चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, थिंकिंग कि ये इंसान बदल जाएगा, लेकिन वो नहीं बदला। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड भी उसकी तरफ नहीं बदला, आपका एडिक्शन, आपका पोजेसिवनेस उस इंसान को लेके, आपका ऑब्सेशन उस इंसान को लेके, वो नहीं बदला। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जब एक इंसान आप देखो, एक इंसान दे रहा है एक रिलेशनशिप में और एक इंसान ले रहा है। अब आप जो ले रहा है और आपको फॉर ग्रांटेड भी ले रहा है, तो आप उस इंसान से कंप्लेन नहीं कर सकते, आप देना बंद कर दो। आपके हाथ में एक चीज़ है कि आप उसको ज़्यादा प्यार करना, अपना एक्सप्रेशन ऑफ लव जो है शो करना, उसको बंद कर दो। अगर आप कहते हो कि मैं बंद भी नहीं करूँगा, वो भी मुझे फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है, तो जाहिर है वो और क्या करे, वो तो अभी रेडी ही नहीं है। तो आपको बेसिकली साइकिल ब्रेक करने के लिए आपको अपने आप को होल्ड ऑन करना पड़ेगा, आपको अपने इमोशंस को होल्ड बैक करना पड़ेगा। तभी आपकी लाइफ में आप उस इंसान के अंदर वो चेंज देख सकोगे जो आप कितने टाइम से चाह रहे थे, आपको नहीं समझ आया कि हाउ टू वर्क इट आउट। अब फाइनली आपको वो क्लैरिटी आएगी और अब फाइनली आपको एक बत्ती की जैसे एक माइंड में एक लाइट चलेगी, जैसे कि ऐसे क्यों, एंड देन यू आर गोइंग टू फील लाइक मे बी आई नीड टू चेंज समथिंग। जहाँ पे आपको रियलाइजेशन होगी कि जो आप चेंज उस इंसान में देखना चाह रहे हो वो आपसे स्टार्ट होगा। आप जब तक उसको फॉर ग्रांटेड लेने दोगे खुद को, वो आपको फॉर ग्रांटेड इजीली लेगा, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है। ना वो कमिट कर रहा है, ना वो आपको वैल्यू कर रहा है, ना वो आपको प्यार को वैल्यू कर रहा है, वो आपको बस फॉर ग्रांटेड ले रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने उस साइकिल को रोकना है, आपने उसको वो सब नहीं देना जो वो फॉर ग्रांटेड ले रहा है। अगर आप सोचोगे कि मैं दूंगा भी और वो फॉर ग्रांटेड ना ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। आप जो चेंज चाह रहे हो उसके लिए पहले आप खुद को बदलो, फिर उस इंसान के अंदर वो बदलाव आएगा, वो चेंज आएगा जहाँ पे वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। फिर उसको रियलाइज़ होगा कि अच्छा ठीक है, अब मुझे इसने प्यार करना बंद कर दिया, या
मुझे उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। तो राइट नाउ उसको एफर्ट करने की ज़रूरत फील ही नहीं होती, क्योंकि आप उसको बिन कहे बिन मांगे सब कुछ दे जा रहे हो, और वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लिए जा रहा है। तो आपको बेसिकली अपने लिए स्टैंड लेना है। जैसे ही आप अपने लिए स्टैंड लोगे, मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक कनेक्शन को गिव अप करके आगे मूव ऑन करना चाहोगे। मुझे नहीं लग रहा कि आप किसी रिलेशनशिप पे जंप कर रहे हो। मुझे आपकी एनर्जी से मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि आप प्रेफर करोगे कि आई वॉन्ट टू बी सिंगल। राइट ना आप इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो कि जहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में जंप करो। आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने स्टेबिलिटी पे, अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करो, अपनी लुक्स को इम्प्रूव करो। वो चीज़ें करो जिससे आपको आपकी वर्थ रियलाइज़ हो, जो कि उस इंसान के साथ होता है कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही ख़त्म हो गया। कहीं ना कहीं आपको लगने लगा कि शायद आप ही डिज़र्व नहीं करते, इसीलिए वो इंसान आपको हमेशा से फॉर ग्रांटेड लेता आया है। लेकिन एक्चुअलिटी में आप हमेशा से डिज़र्व करते थे, लेकिन जस्ट दैट कि आपने उस इंसान को प्रायोरिटी पे रखते हुए उसको सब कुछ बगैर कहे बगैर मांगे जो है वो दिया। इसलिए आप अब फाइनली एक नहीं, मुझे लगता है कि आप काफ़ी स्टेप्स बैक ले हो जाओगे इस कनेक्शन से, अपने आप को दूर करोगे और अपने ऊपर काम करते हुए अपनी लाइफ को आगे लेके चलना चाहोगे। आप अपनी जॉब, वर्क, फाइनेंसेस, हर वो चीज़ जो आपको स्टेबल फील करा आप उसके ऊपर काम करोगे। और आपको पता है कि जब आप खुद में चेंज लेके आओगे तो आपकी लाइफ में आगे बेहतरी आएगी, क्योंकि ये फाइनली एक साइकिल एंड हो रहा है। ये इसी तरह एंड होना था, इसी तरह आपने इसमें से लर्न करके निकलना था, इसी तरह चीज़ें आपकी लाइफ में आगे बदलने वाली थी। लेकिन शायद आप पहले लर्न नहीं कर पाए, इसलिए आप बैक एंड फोर्थ आप एक ही साइकिल के अंदर रहे और अपने पर्सन को अपने आपने फॉर ग्रांटेड लेने दिया। लेट्स टेक मोर कार्ड्स हियर, देखते हैं और क्या आने वाला है। अब आप अपने गार्ड्स अप कर लोगे इस इंसान के अगेंस्ट। अब आप इसको अलाउ नहीं करोगे कि ये आसानी से वापस आ जाए। आप इसको मेक श्योर करोगे कि ये अर्न करे जो भी आप इसको फ्री में दे रहे थे पहले, प्यार, इमोशंस, सेक्स एज वेल फॉर सम ऑफ यू। अब आप उसको नहीं दोगे, कुछ भी नहीं दोगे। अब आप उसको सिर्फ और सिर्फ तभी वो सब दोगे जब वो डिज़र्व करेगा, जब वो अर्न करेगा आपका प्यार, आपका फीलिंग्स, आपके इमोशंस, आपका एक्सप्रेशन ऑफ लव। इवन आप उससे अपने आप को दूर रखोगे जब तक वो आपको ये एहसास नहीं दिलाते कि वो डिज़र्विंग है इस प्यार के। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्द ये इंसान जो है एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप अल्टीमेटली डिसाइड करोगे कि ठीक है, मुझे इस कनेक्शन के ऊपर जो है और काम नहीं करना और आई प्रेफर टू मूव ऑन। मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ फाइनली ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ें मुझे बढ़ती हुई दिख नहीं रही। हो सकता है कि इट वॉज जस्ट अ कार्मिक साइकिल दैट यू वर स्टेइंग इन। एक कार्मिक साइकिल था, एक कार्मिक कनेक्शन था जिसमें से आप फाइनली अपने आप को ब्रेक फ्री करवा रहे हो, क्योंकि ये इंसान जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो इसकी एनर्जीज कहीं नहीं है। ये इंसान इस काबिल नहीं था, ना है, ना होगा कि ये आपका प्यार कभी डिज़र्व करे। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अभी अपने आप को सिंगल रखो कि ताकि आप इसमें से हील कर सको। कहीं ना कहीं आपने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है, कहीं ना कहीं आपने बहुत कुछ दिया है इस कनेक्शन में, जिसमें से हील कर पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन डेफिनेटली यू विल बी एबल टू हील योरसेल्फ। लेकिन इस टाइम फ्रेम के अंदर, 2 हफ्तों के टाइम के अंदर मुझे आपका ब्रेकअप होता दिख रहा है बहुत प्रोमिनेंटली। तो देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों की रिकन्सिलिएशन होगी, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है वो सिचुएशन बुरी है इस टाइम पर। देखते हैं न्यू लव, आपकी लाइफ में एक न्यू इंसान एंटर होगा। अ न्यू पर्सन हैज़ स्टर्ड योर रोमांटिक फीलिंग्स। आपका ये कनेक्शन एंड होगा और आपकी लाइफ में एक नया इंसान एंटर होगा। बट बी माइंडफुल कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो ऑलवेज पिक द मैसेजेस विच आर रेजोनेटिंग। देखते हैं स्ट्रेंथ। इस कनेक्शन का जो एक फ्यूचर है, मुझे लग रहा है कि वो डार्क था, है। इट वॉज अ कार्मिक साइकिल। इसमें से फाइनली अब आप जब निकल आए हो तो आप एज अ स्ट्रॉन्गर पर्सन इस कनेक्शन से निकलोगे। आपको पता होगा कि आपकी वर्थ वैल्यू क्या है, ताकि आप कभी भी फ्यूचर में किसी इंसान को अपने आप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेने दो। दिस चैलेंज विल मेक यू स्ट्रॉन्गर। यू विल गेट थ्रू टू बी द you will get through to the other side. Look for the gifts in this situation. Again, जो भी ये बुरा फेज आपकी लाइफ में रहा, जो भी एक कार्मिक साइकिल रहा, आपने उसमें से लर्न करते हुए निकलना है और अपने आप को स्ट्रांग करना है। इस एक्सपीरियंस को आपने ऐसे लेना है जैसे ये गिफ्ट ऑफ गॉड है, ताकि आप एज ए स्ट्रॉन्गर पर्सन अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ, एज अ हील्ड पर्सन अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओ, और आपको पता हो कि आपने जो मिस्टेक्स इसमें से की थी वो आप रिपीट नहीं करोगे इन फ्यूचर। लेट मी पुल 2 more cards from this other deck.
अच्छा, एक सेकेंड। मुझे लगता है कि आप जब आगे मूव करोगे, मैं इसके बारे में अभी बात नहीं करूँगी क्योंकि आई थिंक आई शुड जस्ट नॉट टॉक अबाउट इट। इट्स बेटर आई जस्ट लीव इट। नेक्स्ट जो रीडिंग होगी उसमें हम देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता, या किसी पिका कार्ड में हम इसके ऊपर बात ज़रूर करेंगे। लेकिन इस रीडिंग को आई वुड लाइक टू वाइंड इट अप हेयर, क्योंकि मुझे कुछ एनर्जीज दिख रही हैं जिनके ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रही, क्योंकि अगर मैंने बात की तो वो डेफिनेटली हो जाएगा, विच आई डोंट वॉन्ट। क्योंकि यप, जस्ट लेट इट बी दैट वे। सो या, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।